उपासक का चेहरा अग्नि ज्योतिमय, ज्योतिमय। ऐसा नहीं कि वो सांवला रंग है तो खिल नहीं पा रहा, नहीं, ब्रह्मचर्य और नियम, ऐसे कमल के फूल का जैसा चेहरा हो जाता है, उसका खिल जाता है चेहरा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हिस रामचंद्र कर काजा। आधा अन्न और जो आधा बचा उसमें आधे में जल, 3 लीटर जल प्रत्येक शरीर को चाहिए ही चाहिए। उससे शरीर की गर्मी तेजाब लघु शंका से निकलती है और वो कब्ज तोड़ने में सहायक होता है। प्रातः पहला जल बिना कुल्ला किए पीना चाहिए, बिना स्नान आदि किए। शौच के पहले जो हमें जाना है तो हम उसे नियम दिए, कम से कम 500 ग्राम, इसके ऊपर आप जितना ले सके जल, वो भी गुनगुना, मतलब थोड़ा अच्छा गर्म होना चाहिए कि आप आराम आराम से पी सकते हो, पर गर्म है। और वज्रासन में बैठ के, अभी देखो कब्ज नष्ट होती है कि नहीं, बहुत जिसकी कब्ज बन रही, रोज शाम के गर्म जल या गर्म दूध से बताया है कि आप 1 चम्मच छोटी हर पिसी हुई, 1 चम्मच ईशबगोल की भूसी महीनों लो, सालों लो, वो आपकी आंतों को परिपक्व करके फिर ऐसे कर देगा कि फिर आपको औषधि नहीं चाहिए। ये बहुत साधक के बचाव पक्ष की औषधि है। नहीं आप जैसे एकदम कोई ऐसा कड़ा चूर्ण लें तो आपके ब्रह्मचर्य पर घात हो जाएगा। ये सब अनुभव की बातें हैं। जल आवश्यक है आपकी स्वस्थता के लिए और वायु आवश्यक है। आधा अन्न और आधे से आधा जल और आधा खाली जो श्वास के। यहां तो बस सावधानी रखो, ये अन्न बढ़ता चला जाएगा आपका खुराक, आपको पदार्थ और अच्छे अच्छे मिलेंगे क्योंकि आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले हो, कोई कमी नहीं रहेगी। ये मत सोचो कि ये बर्बाद हो जाएगा, नहीं, तुम अपने बर्बाद होने को बचाओ। अगर एक दिन तुमने ज्यादा ले लिया, बच गया है तो, लेकिन आप अपने उदर में मत डालो, समझो हमारी बात। बहुत से जीव जंतु हैं, बहुत, आप उतना ही लो जितना आप पा सकते हो। अगर भगवत प्राप्ति करनी तो संतन की संगति नित करे, रोज संतों का संग करे, सत्संग। पाप कर्म मनते परिहरे, निषेध हो गया। जिस पाप किसे कहते हैं? जिसे शास्त्र कहता ना करो, संत जन कहते हैं ऐसा ना करो, वो निषेध पाप कर्म है। ये तो भगवत प्राप्ति की प्रथम भूमिका। प्रथम भगति संतन करी संगा। अब तुरंत बदल गए, उदर की बात कहने लगे। मतलब कितनी खास बात है उदर को ठीक रखना, कितनी खास बात है। दूसरी ही पंक्ति में कोई साधन की बात, पहले